इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एंटीबायोग्राम ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आया तो कैसे अटेम्प्ट करना है। तो प्रॉपरली सबसे पहले समझो कि एंटीबायोग्राम है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एंटीबायोग्राम एक रिपोर्ट होती है जो हॉस्पिटल के अंदर जो लैब्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है किस बेस पे होती है कि हम मतलब थ्रू आउट द ईयर हम देखते हैं कि कौन से एंटीबायोटिक्स बेस्ट थे एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो वो डाटा कलेक्ट करके हम एक रिपोर्ट फॉर्म करते हैं जिसमें पूरा रिजल्ट लिखा होता है कि अगर ये बैक्टीरिया था, फॉर एग्जांपल क्लेप्सिला निमोनिया, तो उसके लिए बेस्ट एंटीबायोटिक ये रहा कि 5 पेशेंट्स इस एंटीबायोटिक से ठीक हुए, बस 2 पेशेंट थे जो नहीं ठीक हुए, मतलब मोस्टली तो ये एंटीबायोटिक वर्क किया। एंड ये वाला एंटीबायोटिक था, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ सिफेलोस्पोरिन, वो इसके लिए रेजिस्टेंट था कि ये वाला जो एंटीबायोटिक है वो क्लेप्सिला के लिए वर्क नहीं करता। तो ऐसे जो हम रिपोर्ट फॉर्म करते हैं, रिजल्ट्स लिखते हैं, दैट इज नॉन एज एंटीबायोग्राम। बेसिकली एंटीबायोटिक्स पे ये होती है कि कौन सा एंटीबायोटिक्स उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए बेस्ट था और किसके अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट था, बस इसको कहते हैं एंटीबायोग्राम। सो इट इज अ समरी रिपोर्ट clear that displays the susceptibility pattern of bacteria। susceptibility तुम्हें पता है किससे वो जल्दी मर जाएगा, कौन से एंटीबायोटिक से वो जल्दी मर जाएगा। सो वो क्या बताता है, susceptibility pattern बताता है बैक्टीरियाज का अगेंस्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, मतलब एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट। दिस इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड लेबोरेटरी टेस्टिंग। ऐसे हवा में एंटीबायोग्राम नहीं बनता, प्रॉपर स्टैंडर्डाइज्ड लेबोरेटरी टेस्टिंग की जाती है, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो होता है, देन एंटीबायोग्राम इज फॉर्मुलेटेड। तो इसका यूज क्या है, अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, हम एंटीबायोटिक्स देख रहे हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक बेस्ट है, मतलब हम इस एंटीबायोग्राम को बनाते हैं ताकि हम एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक सिलेक्ट कर सकें कि इन एंटीबायोटिक से कोई काम नहीं किया, बस इसमें से सिफेलोस्पोरिन था जो बेस्ट काम किया। तो अगर हमारे पास न्यू पेशेंट आया विद द सेम बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो हम उसको सिफेलोस्पोरिन दे देते हैं, ठीक है। तो एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक सिलेक्शन के लिए ये होता है। एंड टू मॉनिटर ट्रेंड्स इन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का पैटर्न देखने के लिए भी कि थ्रू आउट द ईयर इस बैक्टीरिया के लिए अभी एंटीबायोटिक वर्क नहीं कर रहा, तो इस पेशेंट के लिए भी नहीं किया, इस पेशेंट के लिए नहीं किया, इस पेशेंट के लिए नहीं किया। तो ये जब हम सब कुछ डाटा गैदर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया। तो इस चीज को देखने के लिए पर्पस जो मैंने अभी बोला सेम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, टू आइडेंटिफाई विच एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट स्पेसिफिक बैक्टीरिया, to helping monitoring antibiotic resistance pattern, to guide empirical antibiotic therapy before culture results are available। देखो हमारे पास अभी न्यू पेशेंट आया, ठीक है, अभी हमने उसका ब्लड कल्चर वगैरह भेज दिया है, पर अभी टेस्ट रिजल्ट आया नहीं है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, हम कौन सा एंटीबायोटिक दें, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है क्योंकि हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग अभी उसका रिजल्ट नहीं आया, तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे, नहीं, हमने उसको कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक तो देनी है ना। अगर हमें ये पता है कि उसको कौन सी बैक्टीरियल इन्फेक्शन थी तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोग्राम उठाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक कौन से थे। तो बस अब जो नया पेशेंट हमारे पास था उसको हम वो एंटीबायोटिक दे देंगे। मतलब हमने ट्राई नहीं किया, हमने एक अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोग्राम सिलेक्ट कर लिया और पेशेंट को दे लिया। मतलब इससे फोर्थ पॉइंट देखो, इट विल प्रिवेंट मिस यूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमने ओवर यूज तो नहीं किया, हमें एंटीबायोग्राम से पता चल गया बेस्ट ये है तो हमने एक बारी में वो दे दिया। एंड हॉस्पिटल एंटीबायोटिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के लिए भी हेल्पफुल है। सो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ एंटीबायोग्राम, ICU-P ऐसे याद कर लो, इंडिविजुअल, कम्युलेटिव, यूनिट स्पेसिफिक एंड पैथोजन स्पेसिफिक। अदर्स ये वाली टाइप्स है, 5 मोर टाइप्स, इनको सिर्फ नाम याद करने हैं, जस्ट एनलिस्ट देम, उन चारों को हमने एक्सप्लेन भी करना है। ये है साइट स्पेसिफिक, सिंड्रोम बेस्ड, रेजिस्टेंस ट्रेंड, हॉस्पिटल वाइज एंटीबायोग्राम एंड कम्युनिटी बेस्ड एंटीबायोग्राम, इनको तुम लर्न कर लो। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द इंडिविजुअल स्पेसिफिक एंटीबायोग्राम। देखो नाम कह रहा है इंडिविजुअल स्पेसिफिक, हमने पता क्या किया, ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल से जो हम एंटीबायोग्राम फॉर्मुलेट करेंगे हम उसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम पेशेंट आया, उसका ब्लड सैंपल लिया, उससे हमने बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लिया, है ना। उसके बाद हमने उस बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट करवा दिया, हमें पता चला कि अच्छा ठीक है, पर्सन के ब्लड में ये वाला बैक्टीरिया था, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग से हमें पता चल गया कि ये वाला एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया के लिए बेस्ट था। तो मतलब कि विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोग्राम अब हम उस पेशेंट को स्पेसिफिक अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दे पा रहे हैं। क्लियर, बस ये याद करना, हमने इंडिविजुअल स्पेसिफिक एंटीबायोग्राम, उस इंडिविजुअल का ही ब्लड कल्चर लिया, उस इंडिविजुअल में जो बैक्टीरिया था उसके अगेंस्ट ही हमने एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म कराया और उसको एंटीबायोटिक दिया। एक बार यहाँ से भी पढ़ लो अगर कोई कंफ्यूजन है तो, अ रिपोर्ट शोइंग द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी पैटर्न ऑफ अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम अ सिंगल पेशेंट्स क्लिनिकल सैंपल। हमने उस
उस पर्सन के ही ब्लड में से जो बैक्टीरिया निकाला हम उसका एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी पैटर्न चेक कर रहे हैं। ठीक है, यूज क्या, हेल्प डॉक्टर सिलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट। क्लियर है, गाइड टारगेटेड थेरेपी इंस्टेड ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब हमें इसका मेन यूज क्या था, अब हमें ऐसे कुछ भी एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की जगह हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक उसको दे देंगे, टारगेटेड थेरेपी देंगे, क्योंकि हमें पता था कि पेशेंट के ब्लड में ये बैक्टीरिया था, तो एंटीबायोग्राम के अकॉर्डिंग ये बेस्ट एंटीबायोटिक था। जब हमने एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट परफॉर्म करवा लिया तो अब हम उसको वो एंटीबायोटिक दे देंगे, मतलब हमने टारगेटेड थेरेपी दी। फॉर एग्जांपल, इफ E. coli is isolated from a patient's urine, the antibiogram will show which antibiotic that strain is sensitive to or resistant to. क्लियर है? उसके बाद एक बारी मैं तुम्हें बता दूं, मैं बार बार बोल रही हूँ एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, तो ये है क्या, ये देखो, ये हमारे पास मलर हिंटन अगार पे हम ना ये जो सर्कल्स हैं, दीज आर एंटीबायोटिक वाले पैचेस। ठीक है, मतलब यहाँ पर इस पैच पे कोई अलग एंटीबायोटिक लगा होगा, इस पैच पे अलग, इस पैच पे अलग। अब देखो, तुम ध्यान से देखो, यहाँ पर पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया जो भी है, बट ये एंटीबायोटिक बेस्ट रहा है उसके लिए। यहाँ पर जोन ऑफ इनहिबिशन सबसे बढ़िया है, और ये वाला, ये तो बिल्कुल भी काम नहीं किया ये वाला एंटीबायोटिक। तो दिस इज एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। तो मतलब इंडिविजुअल स्पेसिफिक एंटीबायोग्राम समझ आ गया। मैं दोबारा रिवाइज करा रही हूँ, हमने इंडिविजुअल का ब्लड लिया, उसमें से बैक्टीरिया आइसोलेट करके हमने यही वाली जो भी मैंने पीछे दिखाया एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग की, उससे हमें पता चल गया ये एंटीबायोटिक बेस्ट था, ये एंटीबायोटिक बेस्ट है। अब हम पेशेंट को वही एंटीबायोटिक दे देंगे। क्लियर? अब है कम्युलेटिव एंटीबायोग्राम। कम्युलेटिव मतलब कंबाइंड रिपोर्ट जब हम बनाते हैं, कंबाइंड मतलब फॉर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे नहीं कि एक पेशेंट पे, हमने काफी सारे इंडिविजुअल्स की स्टडी किया है कि वो कौन से एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट उन पे वर्क किया और कौन से के लिए वो रेजिस्टेंट थे, जो बिल्कुल काम नहीं किए। एंड एक पूरे ये साल की इकट्ठी रिपोर्ट बनती है। बस सेम चीज है कि यहाँ पर भी हम बस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड ससेप्टेबिलिटी पैटर्न ही चेक करेंगे, बट थिंग इज नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर है? सेम चीज है, बस ये फर्क है। यूज क्या है, हॉस्पिटल एंटीबायोटिक पॉलिसीज बनाने के लिए, एम्पिरिकल ट्रीटमेंट व्हेन कल्चर रिजल्ट्स आर नॉट येट अवेलेबल, सेम चीज, यूजफुल फॉर ट्रैकिंग रेजिस्टेंट ट्रेंड्स। थर्ड है यूनिट स्पेसिफिक। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर एक वार्ड की बात करेंगे कि इस वार्ड में बेस्ट एंटीबायोटिक ये था एंड इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट पर्सन ठीक नहीं हो रहे थे, उस वार्ड की, स्पेसिफिक वार्ड की बात कर रहे हैं। देखो, एन एंटीबायोग्राम प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक यूनिट और डिपार्टमेंट विद इन अ हॉस्पिटल सच एज ICU, NICU या सर्जिकल वार्ड। फॉर एग्जांपल, हम ऐसे देखते हैं कि सर्जिकल यूनिट में जो मीरोपेनम है, दिस इज द बेस्ट एंटीबायोटिक। इससे जो मोस्टली जितने बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल स्यूडोमोनास, इट इज ससेप्टेबल टू दैट, ऐसे करके। ठीक है, यूज क्या है, इन्फेक्शन पैटर्न एंड रेजिस्टेंस में डिफर बाय यूनिट, सो यूनिट स्पेसिफिक डाटा हेल्प गाइड मोर एक्यूरेट ट्रीटमेंट। यहाँ पर मोर एक्यूरेसी से हम ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड ससेप्टेबिलिटी वार्ड टू वार्ड चेंज हो सकती है, इसलिए हमें यूनिट स्पेसिफिक एंटीबायोग्राम भी चाहिए, जिससे हम टारगेटेड एंड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक सिलेक्ट कर सके इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए एंड यूनिट बेस्ड एंटीबायोटिक गाइडलाइंस को फॉर्मुलेट करने के लिए भी ये बेस्ट है। एग्जांपल देखो, ICU एंटीबायोग्राम शोइंग हाई रेजिस्टेंस ऑफ स्यूडोमोनास टू मीरोपेनम कंपेयर टू जनरल वार्ड। की जनरल वार्ड्स में तो मीरोपेनम बेस्ट था बट फॉर स्यूडोमोनास इन्फेक्शन, बट इन केस ऑफ ICU वार्ड्स जो मीरोपेनम था अगेंस्ट स्यूडोमोनास इट वाज रेजिस्टेंट। तो हमें यूनिट का पता चल गया कि जो वहां पर ICU में था वहां पर नहीं स्यूडोमोनास के अगेंस्ट मीरोपेनम काम करा, पर सर्जिकल यूनिट में मीरोपेनम बेस्ट है अगेंस्ट स्यूडोमोनास इन्फेक्शन। फोर्थ आता है पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबायोग्राम। अब नाम से क्लियर है, अब हम एक सिंगल स्पेसिफिक बैक्टीरिया की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं E. coli की बात कर रही हूँ, तो E. coli के लिए बेस्ट एंटीबायोटिक आज तक का कौन सा था, जब हम उस चीज के लिए डाटा कलेक्ट करें, दैट इज पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबायोग्राम। ठीक है, एन एंटीबायोग्राम दैट फोकसेस ऑन अ सिंगल बैक्टीरियल स्पीशीज शोइंग इट्स सेंसिटिविटी पैटर्न टू वेरियस एंटीबायोटिक्स। हम उसका पैटर्न चेक करेंगे कि थ्रू आउट द ईयर अगर E. coli के लिए ये बेस्ट एंटीबायोटिक्स रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, बेस्ट इसके अगेंस्ट बिल्कुल सेंसिटिव एंड ससेप्टेबल था। Use help monitor resistant strains of a specific pathogen, useful in outbreaks और tracking multi drug resistant organisms। अब हमें पता है कि MRSA के बारे में पता हमें, मतलब मल्टी मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस। तो ये हमें कैसे पता चला कि स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज रेजिस्टेंट टू मेथिसिलिन, ये हमें एंटीबायोग्राम की मदद से तो पता चला। हमने देखा कि थ्रू आउट द ईयर जो स्टेफाइलोकोकस ओरियस था इट वाज रेजिस्टेंट टू मेथिसिलिन, कि इस पेशेंट को भी मेथिसिलिन काम नहीं किया अगर उसको स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन थी।
नहीं, अगर इस पेशेंट को भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन थी, इस पे भी मिथिसिलिन काम नहीं किया, कोई और पेशेंट आया विद द सेम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन, उस पे भी मिथिसिलिन एंटीबायोटिक काम नहीं किया। तो ये जब हमने डाटा इकट्ठा किया हुआ था एक जगह पे और बाद में हमने उसको एनालाइज किया, तभी तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सके हाँ कि स्टेफाइलोकोकस इज रेजिस्टेंट टू मिथिसिलिन, कि उसकी अब ऐसे की स्ट्रेन आ चुकी है जो मिथिसिलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। तो हमें ऐसे के जो पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबायोग्राम है वो इस चीज को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प कर रहा है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ अब ये ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट हो चुका है। सो MRSAs एंड MDRO मतलब मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी एंटीबायोग्राम ये वाला बेस्ट है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है। पैथोजन स्पेसिफिक एंटीबायोग्राम में हम एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया पे फोकस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट उस पे ही एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि थ्रू आउट द एयर वो कौन से एंटीबायोटिक्स के लिए ससेप्टेबल था और कौन से एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट था। अब एक एंटीबायोग्राम प्रिपेयर करने का स्टेप दैट इज वेरी सिंपल। होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को सैंपल से आइसोलेट करते हैं। ब्लड, यूरिन, स्पूटम, ये हमारे पास सैंपल होते हैं, उससे हम बैक्टीरिया आइसोलेट कर लेते हैं। उसके बाद हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन सा बैक्टीरिया स्पेसिमेन में, हमें पता भी तो होना चाहिए ई कोलाई या स्यूडोमोनास या क्लेप्सिला है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे विद स्टेनिंग एंड बायोकेमिकल टेस्ट। अब ठीक है, हमें बैक्टीरिया पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, जो मैंने ये वाली पिक्चर तुम्हें दिखाई थी, दिस इज एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। तो ये 3 मेथड्स हैं, हम कोई भी यूज करते हैं। फर्स्ट वन नॉर्मली यूज होता है, मोस्टली यूज होता है, दैट इज किर्बे बॉयल डिस्क डिफ्यूजन मेथड। दूसरा ब्रॉथ डिल्यूशन टेस्ट एंड तीसरा है ग्रेडियंट मेथड। इनसे हम एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। मैं तुम्हें समझा देती हूँ क्या होता है। थर्ड पॉइंट समझो पहले, फोर्थ पॉइंट मेजरमेंट। फिर हम क्या करेंगे, जोन ऑफ इनहिबिशन को मेजर करेंगे विच इज इन मिलीमीटर। फिर हम कैटेगराइज करेंगे, S फॉर सेंसिटिव, I फॉर इंटरमीडिएट, R फॉर रेजिस्टेंट। इसको समझो, ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है, ये जो पूरा व्हाइट है, ये हमने पूरा जो बैक्टीरिया उसको ऐसे करके हमने ऊपर इनोकुलेट किया हुआ है। ये ऊपर एंटीबायोटिक वाले पैचेस हैं एंड ये जोन ऑफ इनहिबिशन बनी हुई है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये सारे पैचेस अलग अलग एंटीबायोटिक के बने हुए हैं। ठीक है, अलग अलग एंटीबायोटिक। अगर ये मीरोपेनम है तो ये सिफेलोस्पोरिन हो सकता है, ये सेफ्ट्रैक्सन हो सकता है, अलग अलग एंटीबायोटिक पैचेस हैं ये। अब देखो, अगर मे बी ये मीरोपेनम है तो देखो ये वाला जो बैक्टीरिया था ना, ये बहुत ज्यादा ससेप्टेबल था इसके अगेंस्ट, इसलिए जोन ऑफ इनहिबिशन बहुत बड़ी बनी है। ये देखो, ये इंटरमीडिएट्स है, तो ये हो गया सेंसिटिव, ये हो गया इंटरमीडिएट, बट ये देखो बिल्कुल जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं बनी, ये क्या रेजिस्टेंट। मतलब वो वाला बैक्टीरिया, ये यहाँ पर जो भी एंटीबायोटिक होगा उसके लिए वो क्या है, रेजिस्टेंट है। क्लियर है, समझ आ गया। ये 4 स्टेप्स याद कर लेना, सॉरी 5 स्टेप्स टू प्रिपेयर एन एंटीबायोग्राम। अब ये एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग वाली प्रोसेस मैंने तुम्हें बता दी है। हमने किर्बे बॉयल डिस्क डिफ्यूजन मेथड मैंने कहा था मोस्टली यूज होता है, तो उसमें हम मलर हिंटन अगार लेते हैं, बैक्टीरियल कल्चर को ऊपर स्प्रेड कर लेते हैं, एंटीबायोटिक डिस्क लगा देते हैं, उसके बाद हम इंक्यूबेट करने के लिए रख देते हैं। बाद में हम रिजल्ट इंटरप्रेट करते हैं विद CLSI गाइडलाइंस, दैट इज क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसकी गाइडलाइंस की हेल्प से हम इंटरप्रेट करते हैं कि कौन सा एंटीबायोटिक बेस्ट है, कौन सा एंटीबायोटिक हम पेशेंट को दें। तो ऐसे डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर उस पर्सन को ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए बेस्ट एंटीबायोटिक ये है, फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्लियर है, वही मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता रही थी कि अगर हमने अभी तक हमें ये टेस्ट रिजल्ट नहीं मिला हुआ, ठीक है, अभी इतनी जल्दी इंक्यूबेशन पीरियड होना था, फिर ही हमें टेस्ट रिजल्ट मिलना था, तो तब तक हम पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक नहीं देंगे। नहीं, हम एंटीबायोग्राम का यूज कर लेंगे कि पहले भी विद द सेम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोई पेशेंट आया था, हमने उस पर भी ये एंटीबायोटिक बेस्ट चढ़ा था, तो अभी जो हमारे पास न्यू पेशेंट है हम उसको भी वही सेम एंटीबायोटिक दे देंगे। इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, देखो अमोक्सिसिलिन की अगर जोन साइज 20 मिलीमीटर है, मतलब वो सेंसिटिव है, वो अच्छा एंटीबायोटिक है। सिप्रोफ्लोक्सा के लिए 15 mm है, मतलब वो इंटरमीडिएट है, ठीक सा है। जेंटामाइसिन 10 mm है, मतलब उसके अगेंस्ट तो वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट ही है। ऐसे हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब नर्सिंग में क्या इंपॉर्टेंस है कि नर्सेस अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक इफेक्टिव है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स तो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम्स में यूजफुल होगा। पेशेंट एजुकेशन के लिए कि तुमने क्यों एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट करना ही करना है, उनको हम अच्छे से एजुकेट कर पाएंगे अगर हमें खुद पता होगा। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को रोकने में हम मदद करेंगे। एंटीबायोटिक स्टुअर्डशिप प्रोग्राम में हम कोलैबोरेट कर पाएंगे। ठीक है, लिमिटेशन क्या है, मे नॉट रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल पेशेंट रिस्पॉन्स। अब एंटीबायोग्राम तो हमने इकट्ठा बहुत सारे लोगों क्या एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी एंड रेजिस्टेंस पैटर्न स्टडी करके बनाया था ना, हमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्स का तो नहीं ना पता चलेगा। मतलब मे बी वो एंटीबायोटिक उस पेशेंट के लिए तो वर्क कर गया था विद सेम
बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बट जरूरी तो नहीं अब इस पेशेंट के लिए भी वो वर्क करे, तो वो इंडिविजुअल तो नहीं ना रहा। सेकंड, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैन चेंज ओवर टाइम। जब तुमने एंटीबायोग्राम तब बनाया था तब वो एंटीबायोटिक अच्छा वर्क कर रहा था, मे बी अब वो ना करे, ये भी हो सकता है। एंड कैन नॉट बी यूज्ड अलोन विदाउट क्लिनिकल जजमेंट। हम ओनली एंटीबायोग्राम की हेल्प से कोई ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते, हमें प्रॉपर प्रोसेस यूज करनी होती है, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड एंड डन बाय द डॉक्टर।